आज का जो परमेश्वर के वचन को हम देखने जा रहे हैं, आज का विषय है देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। ये वचन प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 11 वचन में लिखता है कि देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, आज प्रभु का सामर्थी वचन है। हम उसका वाट जोह रहे हैं, उसके सन्मुख में आराधना करने के लिए आए हैं और इस वचन से समझने के लिए हम इस बात को हम देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसमें लिखता है कि देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। इसका मतलब क्या है? कोई सा भी अपने जीवन में एक अद्भुत काम देखने से हमारा मन जो है डोलने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि जो बोल रहा है वो सच में ईश्वर है। रुकिए, संसार के लोगों में ऐसा ही होता है, लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, पर यहाँ पौलुस और बरनबास ऐसा नहीं है, क्योंकि वे लोग मसीह के लोग हैं। मेरे प्रियो, आज संसार में हम क्या देखते हैं कि जहाँ भी कोई व्यक्ति अगर एक अद्भुत काम को करेगा, एक बड़ा चंगाई के काम को करेगा, लोग उसके फैन हो जाते हैं, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोग उसे ईश्वर कहने लगते हैं, लोग उसे देवता कहते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक प्रभु का सेवा करने वाला प्रभु का दास पौलुस और बरनबास के लिए कि उन लोगों ने ऐसा जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम किया, तो पर भी उसने आपको अपने आप को देवता नहीं कहने के लिए लोगों को मना किया, अपने आप को ईश्वर नहीं कहना है ऐसा रोकने के लिए बहुत कोशिश किया। हालांकि लोगों ने किस तरह से उसके साथ कैसे कैसे को बातें किया है, इन चीजों को हम देखेंगे। इस अध्याय में हम जो है तीन बातों को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे? प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 8 से 10 में लुस्त्रा में जन्म से एक लंगड़ा को पौलुस और बरनबास के द्वारा चंगाई को प्राप्त करना, पहला। दूसरा हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 11 से 13 में देखेंगे प्रभु के प्रचारक को देवता कहना, लेकिन यहाँ पर प्रभु के दास ने अपने आप को संभाल करके रखा। तीसरा हम देखेंगे 14 अध्याय 14 से 18 वचन, इन दोनों ने प्रचारकों ने प्रभु के संदेश को बांटा और उसके भलाई के बारे में चर्चा किया और लोग जो है उसको देवता कहा, ऐसा कहने से रोकने का प्रयास किया। इन्हीं बातों के द्वारा आज हम और आप जो हैं परमेश्वर के वचन से आशीष को पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पढ़िएगा मेरे साथ में 14 अध्याय का और वो वचन पढ़ेंगे हम 8 वचन से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, ध्यान से, जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। एक जन्म से लंगड़ा। लुस्त्रा और दिरबे एक जगह के नाम है, जैसा हम लोग हैं गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ और नोएडा और गुड़गांव एरिया बोलते हैं, वैसे ही एक जगह के नाम है लुस्त्रा और दिरबे। वहीं पर की घटना है और पौलुस और बरनबास उस घर में प्रार्थना करने के लिए बैठे थे। वहां एक जन्म से लंगड़ा जो पांवों का निर्बल था, उसके सन्मुख में कभी नहीं चल पाया था, वहां बैठा हुआ। क्या बोल रहे हैं? हेलो भैया, आवाज आ गई? आवाज तो आ रहा है ना? हाँ, आ गया ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर क्या लिखता है, वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था। 9 वचन,
पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो साधारण से प्रार्थना में बैठा हुआ था। कौन? वो लंगड़ा, जैसा आज हम और आप प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रचार करने वालों के अंदर भी विश्वास होना है, और जो बीमार में पड़ा हुआ है उसको भी विश्वास होना है। लेकिन प्रचारक को सबसे ज्यादा विश्वास, यानी पौलुस को अंदर में बहुत ज्यादा विश्वास था कि टकटकी लगा करके, वचन में लिखता है, ध्यान से देखिएगा, पौलुस ने उसकी ओर 9 वचन को पढ़ रहा हूं, टकटकी लगा करके देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। किसे चंगा होने का? लंगड़ा का। 10 वचन में क्या लिखता है? सब अपना अपना बाइबल में पढ़िएगा। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो जा। और तब वह उछल करके चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास में से सामर्थ निकला। पौलुस और बरनबास, केवल जो जन्म से लंगड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, और उसने कहा, ए यीशु के नाम से तू चल फिर, और लंगड़ा कूद करके चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, वैसे ही आप वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम निकालिएगा और 5 अध्याय पढ़िएगा। उसका 15 और 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पतरस के द्वारा प्रभु अनोखा के काम किया करते थे। 5 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 15 और 16 में आप अपने अपने बाइबल में पढ़िएगा। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जा। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला करके इकट्ठा करते थे, और सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। प्रभु के दास के जीवन पवित्र होने के चलते उनके अंदर से सामर्थ बहता है। देखिएगा, पतरस प्रभु का सेवा करने वाला यहाँ पर व्यक्ति है। बाइबल बताती है कि उसका धूप के छाया पड़ने से रोड के किनारे, गलियों के किनारे सैकड़ों बीमारियों को लगा करके बिछा करके रख देते थे कि प्रभु का दास जब पतरस उस रास्ता से होकर के गुजरेगा, केवल उसका छाया पड़ने से ही सब बीमारी क्या हो गया? चंगा हो गया। वैसे ही पौलुस ने एक और बड़ा काम को किया है। आप निकाल करके पढ़िएगा मेरे साथ में, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 11 और 12 वचन को। यहाँ देखिएगा, न केवल पतरस उस लंगड़ा को चंगाई किया है, 14 अध्याय में 8, 9, 10 में हम पढ़ते हैं, बल्कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा काम करता है। 11 और 12 वचन को आप अपने बाइबल में मिलाइएगा। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसके देह से स्पर्श कराकर, यानी छुआ करके बीमारी पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करता था। हालेलुया। हाथ उठा करके धन्यवाद करिए प्रभु को। हालेलुया बोलिए। मेरे प्यारो, यहाँ पौलुस का जीवन ऐसा एक समर्पण का जीवन था। पौलुस का जीवन एक ऐसा भक्तिमय था। पौलुस का जीवन इतना सादगी का जीवन था कि लोग उसके शरीर से रुमाल और अंगोछा को छुआ करके और जिस किसी बीमार के ऊपर में रख देते थे और उसकी बीमारी क्या हो जाता था? ठीक हो जाता था। आज जब आराधना करने के लिए आप मेरे यहाँ आते हैं, मैं नए नए लोगों को, विश्वासियों को मैं कभी कभी कहा करता हूँ, आप अपने घर से एक गिलास पानी एक बोतल में लेके आइएगा और हम प्रार्थना करके देंगे और इस पानी को आप पी लीजिएगा और वो बीमारी आदमी क्या हो जाएगा?
अच्छा हो जाएगा। हमारा विश्वास, आज हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मेरे प्यारो, पहली बात हम क्या देखते हैं कि पौलुस के द्वारा एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया है? चंगाई दिया है। आज का हमारा विषय हमेशा याद रखिए, देवता मनुष्य के रूप में हो करके हमारे पास उतर आया है। देखिएगा 11 वचन को पढ़िएगा। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? 14 का 11 वचन को लिखता है, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकोनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आया। लुकोनिया एक भाषा है, ध्यान से, जैसे हमारे यहाँ अवधी एक भाषा है, भोजपुरी एक भाषा है, मैथिली एक भाषा है, मलयालम एक भाषा है, तमिल एक भाषा है। वैसे ही जहाँ दिरबे और लुस्त्रा के रहने वाले लोग, वहाँ उनके बीच में का भाषा जो है लुकोनिया भाषा है। जब ये लोगों ने चमत्कार के काम को देखा कि जन्म से लंगड़ा जो है चंगा हो गया, पौलुस को और बरनबास को देवता कहने लगा। ध्यान से 12 वचन को पढ़िएगा। देवता कहते हैं और अपने प्रसिद्ध इलाका के देवता के नाम से इन लोगों को पुकारने लगा। पढ़िएगा 12 वचन। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वे बातें करने में क्या थे? मुक्त थे। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पर मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, देवता मनुष्य के रूप में होकर क्या आए हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं वे लोग? चंगाई को देख करके, भलाई के काम को देख करके, अद्भुत काम को देख करके। आज हम और आप भी कभी कभी जब आपको एक पास्टर के द्वारा, एक बहुत बड़ा प्रचारक के द्वारा जब आपके जीवन में कोई अद्भुत काम होता है, आप भी कभी कभी क्या कहने लगते हैं? वो एक ईश्वर के रूप में है, देवता के रूप में है। लोगों ने एक नाम दे रहा है। पौलुस को लोगों ने क्या बोला है नाम दे करके? पढ़िए, बाइबल में देखिए, 12 वचन को देखिए, ध्यान दीजिए। पौलुस को लोगों ने क्या नाम दिया? हिरमेस दिया। और बरनबास को लोगों ने क्या नाम दिया? ज्यूस नाम दिया। और हीरो के सामने बहुत बड़ा बड़ा माला ला करके इनको जो है पहना रहा है। और क्या कर रहा है मालूम है? इनके लिए अब एक बलि चढ़ा रहा है। बैल को ला करके पौलुस और बरनबास के सामने अभी इन लोगों को बैल का बलि चढ़ाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे बीच में देवता है। प्यारो, इतना बड़ा चमत्कार के काम को देखने के चलते दिरबे और लुस्त्रा के लोगों ने पौलुस और बरनबास को ईश्वर कहने लगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं दोनों का जीवन के लिए। इन लोगों ने क्या करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा उस वचन के ऊपर में। आइए हम पढ़ते हैं, 13 वचन को पढ़ते हैं। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु 14 वचन ध्यान से पढ़िएगा। परंतु बरनबास और पौलुस ने, प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार करके कहने लगे। 15 वचन, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख शोक भोगी मनुष्य हैं। सुनिए, इसको माला डाला जा रहा है, पौलुस को, बरनबास को बैल का बलि किया जा रहा है, बहुत आदर सम्मान किया जा रहा है। अगर आज के हम भाषा में कहें तो लोग अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, मोमबत्ती चढ़ा रहे हैं, लोग जो है फूल माला चढ़ा रहे हैं, लोग जो है फल चढ़ा रहे हैं। लेकिन पौलुस और बरनबास के लिए मैं, सच्चा परमेश्वर के सेवक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।
इन लोगों ने क्या कहा? ऐसा करना गलत है। मैं भी आपके जैसा एक साधारण मनुष्य व्यक्ति हूँ। तब 16 वचन में क्या पढ़ता है? पौलुस का झुकाव किसकी ओर था? ध्यान से पढ़िएगा 16 वचन को, 16, 17, 18 वचन को। हाँ, 15 वचन को पढ़िएगा, पहले 15 वचन को। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर के लिए फिरो, और जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। पौलुस और बरनबास का फोकस क्या रहा मालूम है? सुसमाचार का प्रचार करना। ठीक है। कल हम लोगों ने सोनू देवी के साथ मिल करके एक अमित और एक सविता परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना किए थे। क्यों प्रार्थना किए मालूम है? वो लोग शादी करके अभी 1-1.5 साल हुआ है और उन दोनों के बीच में अनबन हो गया है। लड़की जो है अभी ससुराल में रहना नहीं चाहती है। हम लोगों ने मिलकर के एक ही बात के लिए कहा, सुनिए, हमें इस परिवार को सुसमाचार सुना करके प्रभु के लिए इसी के बहाने जीतना है। मेरे प्यारो, आज मेरे इलाका में, आपके इलाका में, आपके शहर में, मेरे शहर में, मेरे कॉलोनी में, आपके कॉलोनी में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कितना ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार नहीं सुने हैं। उनको सुसमाचार सुनाना मेरा और आपका कर्तव्य है। हम अपना फोन को सुसमाचार के काम के करने के लिए हम लगाए। 16 और 18 में लिखता है कि प्रभु के भलाई को समझाया करता था और वचन पर पूरा जोर दिया करता था और कहा करता था कि मेरे लिए ऐसा कोई काम ना करे कि लोग हमें देवता समझे। नहीं, मुझे और आपको क्या करना है? हो सकता है मेरे द्वारा कोई चंगाई के काम को प्रभु करेगा, इसके बस में हमें और अपने आप को नम्र होना है। हो सकता है आपके द्वारा कोई एक बीमारी को प्रभु चंगाई कर देगा। आप घमंड नहीं करिएगा, आप फूलिएगा नहीं, बल्कि आप अपने आप को और नम्र कहिएगा और मन में ये प्रार्थना करिएगा, प्रभु जी हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हमें मौका दीजिए कि ये परिवार भी सुसमाचार के ऊपर विश्वास करे, प्रभु के भलाई को अपने जीवन में देखे और प्रभु की ओर है झुक करके लौटने पाए। मेरे प्यारो, मुझे और आपको इसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ तक के लेके आया है। हम पढ़ते हैं 16, 17 और 18 वचन में, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु दे करके तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। हालेलुया। यह कह करके भी उन्होंने लोगों की बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न चढ़ाए। ऐसा प्रभु के दास पौलुस और बरनबास के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। मेरे प्यारो, क्यों पौलुस और बरनबास अपने आप को देवता के लिस्ट में नहीं रखा, अपने आप को ईश्वर के रूप में नहीं रखा? हालांकि उसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े अनोखे चमत्कार के काम किए। पतरस के छाया से लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया। पौलुस के शरीर से लोगों ने रुमाल और गमछा को छुआ करके और किसी बीमारी पर रखते थे, लोग जो है चंगाई को पा लेता था। इतना अद्भुत सामर्थ्य के काम रहने के बावजूद भी पौलुस जो है और बरनबास अपने आप को ईश्वर के तुल्य कभी नहीं समझा। इसके पीछे का कारण जानते हैं? मुझे अपने आप को गिनती के निर्गमन के किताब 20 अध्याय पुराना नियम से एक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन के किताब उसका 20 अध्याय और 3 वचन में लिखता है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का पहला आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ध्यान से,
ये दोनों इसी बात से डरते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को छोड़ करके, यीशु मसीह को छोड़ करके कोई और को ईश्वर नहीं कहना। लेकिन यहाँ दिरबे और यहाँ लुस्त्रा के लोग एक लंगड़ा को चंगाई को प्राप्त करने से, ऐसा सामर्थ को देखने से पौलुस को जो है हिरमेस और बरनबास को जो है ज्यूस कह करके इन लोगों ने नारा लगाने लगा। लेकिन ये लोगों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ऐसा करना घोर अपराध है, ऐसा मत करिए। हमें और आपको केवल प्रभु यीशु मसीह को ही आराधना करना है। चाहे आप पास्टर के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा आप अपने जीवन में कितना भी भलाई के काम को, कितना भी बड़ा चंगाई को काम को देख लीजिएगा, लेकिन उसके ऊपर में मत फिरिएगा। हमारा मुख्य, हमारा जीवन का लक्ष्य है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, और वो यह है कि सुसमाचार पर हम विश्वास करें, सुसमाचार को हम ग्रहण करें और लोगों को सुसमाचार सुनाएं। और हम अपने जीवन में एक ही बात को हम ठान लें कि हे प्रभु, तुझे छोड़ करके मैं किसी को भी ईश्वर के रूप में मैं नहीं कहूंगा। मेरे प्यारो, जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, हो सकता है कभी कभी आपके जीवन में कोई बीमारी आने से आपको तनाव आ जाएगा, या घर में पैसा न होने से आपके जीवन में एक तनाव चला आएगा, या परिवार के लोग आपके झगड़ा करने के वजह से, या पड़ोसी के लोग कुछ तनाव करने के वजह से आपका मन जो है विचलित होने लगेगा। लेकिन ऐसा वातावरण में भी आप अपने जगह में स्थिर रहिएगा और एक ही प्रभु यीशु मसीह की आराधना करिएगा। और आप अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, औरों को ईश्वर कह के नहीं बोलिएगा, केवल और केवल पवित्र प्रभु यीशु मसीह की ही आराधना करिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और हम सबको बड़ी आशीष देने पाए।